नमस्कार दोस्तों क्या आप शादीशुदा हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यदि आप बैचलर हैं तो भी आपके लिए इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ शादीशुदा लोगों की, तो इसका मतलब है मैं शुक्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है। यूँ तो धन, लक्ष्मी, लग्जरी, वाहन, कंफर्ट, ये सब चीज़ें शुक्र हैं, लेकिन मैं एक पत्नी के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि जो ये गोचर होने जा रहा है शुक्र का, वो 15 सितंबर से सिंह राशि में होने जा रहा है। यूँ तो शुक्र हर महीने गोचर करते हैं, हर महीने राशि बदलते हैं, क्योंकि 23 दिन तक वो एक राशि में रहते हैं, 23 से 30 दिन के बीच। फिर उसके बाद वो दूसरी राशि में चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो राशि बदलते हैं वैसे ही लाइफ का सुख और कंफर्ट चेंज होता है। अब ये इसमें क्या विशेष है, क्योंकि कुछ इसमें विशेष ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ी। तो दोस्तों मैं आपको ये पूरी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको समझिए और आप एक ऐसी असमंजस की स्थिति में जा सकते हैं, तो मैं वहाँ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आप अंत तक देखें और एक अच्छा गंभीरतापूर्वक डिसीजन लें, क्योंकि सिंह राशि में ऑलरेडी केतु बैठे हैं और बुध बैठे हैं। ऐसे में शुक्र पहुंच जाते हैं तो यहाँ 3 ग्रहों की एक युति बन जाती है और चौथे ग्रह सूर्य की भी बन जाती है, क्योंकि सिंह राशि है। तो सबसे पहले मैं राशि की बात करूँगा। ये राशि किसी चीज़ को नष्ट करके उत्पत्ति करने की राशि है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था। दूसरी, ये राशि प्रेम की भी है, संतान की भी है, पढ़ाई की भी है, आपके हुनर की है, और ये पूर्व पुण्य कर्म की भी है। ये आपकी आत्मा की भी है, क्योंकि सूर्य इनके मालिक है, आत्मकारक है, तो आत्मा की भी है। और इतनी सारी चीज़ होने के बाद इसमें जब केतु बैठ जाते हैं तो केतु ग्रह जो हैं वो कटिंग वाले ग्रह हैं। कटिंग का मतलब वो मुक्ति दिलाने वाले, त्याग करने वाले ग्रह हैं, बंधन मुक्त करने वाले ग्रह हैं, आध्यात्मिक ग्रह हैं, नेचर के प्रतिनिधि हैं। तो जाहिर सी बात है शुक्र आपके मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा आकर्षण देता है और केतु वहाँ से हटाता है, बंधन मुक्त करता है। तो इनका आपस में मेल नहीं खाता है। उधर बुध वहाँ बैठे हैं। तो दोस्तों अगर शुक्र पत्नी है तो बुध मित्र है, महिला मित्र हो या पुरुष मित्र हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी आप समझे, रिलेशन बुध है। और आपका दिमाग भी बुध है। तो जाहिर सी बात है कि बुध शुक्र के बीच में केतु बैठे हैं, तो केतु का असर इन दोनों ग्रहों पे आना है। और सामने 180 डिग्री पे राहु भी बैठे हैं, तो राहु बंधन से बांधते हैं। तो ये स्थिति इस तरह की बनने जा रही है कि राहु आपका बंधन बांध रहे हैं और केतु बंधन मुक्त कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं? पत्नी, गर्लफ्रेंड। तो आप सावधान हो जाइए। जो लोग शादीशुदा हैं और वो रिलेशन में है, गर्लफ्रेंड रखते हैं, उनके लिए ये समय बहुत असमंजस वाला आने वाला है। इस स्थिति में केतु आपसे बंधन मुक्त होने के लिए बोलेगा, क्योंकि वो आपको फ्री करने आया है, मुक्त करने आया है। और ऐसे में आपके सामने एक सबसे बड़ा सवाल क्या आ जाएगा, क्योंकि पत्नी भी वहीं आ गई, गर्लफ्रेंड भी वहीं आ गई, तो किससे मैं छुटकारा पाऊँ, किससे मैं मुक्त हूँ, किसका बंधन मैं ख़त्म करूँ? ये आपके अंदर कंट्रोवर्सी चलेगी, आप परेशान रहेंगे और आपस में लड़ाई भी रहेगी, क्योंकि ये त्रिकोणीय आ गया, पति पत्नी और वो वाला मामला आ गया है। अब ऐसे में उसका रिजल्ट क्या आना है? रिजल्ट के तौर पे अगर हम देखते हैं तो सिंह राशि से बिल्कुल अगली वाली राशि में मंगल बैठे हैं, कन्या राशि में।
तो दोस्तों ज्योतिष का एक रूल होता है कि किसी भी ग्रह के अगली वाली राशि में जो ग्रह बैठा होता है तो वो ग्रह रिजल्ट के रूप में होता है। तो यहाँ मंगल रिजल्ट बन रहा है, और मंगल क्या है? लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस, कचहरी, थाना, हॉस्पिटल, इस तरह की चीज़ें हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ स्थिति एक ऐसी होच पोच होने वाली है कि आपका रिजल्ट मंगल के रूप में आने जा रहा है। और ऐसे में आप ज़्यादा गुस्से वाले हुए या केतु ड्राइवर नहीं हुए तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। तो इस जगह पे आपको बड़े सोच समझ के गंभीरता से सारी विचार करने के बाद डिसीजन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु रिसर्च भी है, माइक्रो लेवल पर रिसर्च केतु है। तो आपको इस मामले में माइक्रो लेवल पे रिसर्च करने की आवश्यकता है। और रही बात बैचलर की, तो बैचलर के लिए भी ये स्थिति आती है। हाँ, बस इतना बदलेगा कि पत्नी की जगह वो शुक्र आपका धन, लग्जरी, वाहन, कंफर्ट, ये चीज़ें आ जाएंगी। तो आपको उसमें डिसीजन लेना है कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि इसमें केतु है तो केतु कट करेगा, मुक्त तो वो करने को कहेगा ही कहेगा और करा के छोड़ेगा, क्योंकि वो ऐसी राशि में बैठा विनाश करके दोबारा उत्पत्ति करने वाला। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ विनाश करके उत्पत्ति करने के लिए कह रहा है। तो मतलब आपको इन रिलेशन को ख़त्म करने के बाद एक नया रिलेशन आपको बनाने की ज़रूरत है। अब वो आपको डिसीजन लेना है कि वो रिलेशन किससे बनाना है। अब उसकी कंपैरिजन में मैं आपकी सहायता करता हूँ, क्योंकि बुध आपका इंटरटेनमेंट है, एन्जॉय, इंटरटेनमेंट। तो अगर आप गर्लफ्रेंड रख रहे हैं तो केवल इंटरटेनमेंट के लिए ही काम करेगी। और इधर शुक्र को देखते हैं तो शुक्र आपकी पत्नी है, आपके लिए धन भी है, आपका कंफर्ट भी है, आपकी लग्जरी भी है, आपके वाहन भी हैं, बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि अष्टलक्ष्मी शुक्र है। तो अब आप देखिए आपके लिए क्या ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि शुक्र ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप शुक्र को पकड़िए और गर्लफ्रेंड का त्याग करिए। यही डिसीजन सबसे अच्छा रहेगा। और इसका डिसीजन करने के लिए आपको कैसे तैयार होना है, क्योंकि केतु अध्यात्म है, रिसर्च है, तो आप रिसर्च करिए। और अध्यात्म है तो आप आध्यात्मिक हो जाइए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, मंदिर जाइए। और श्रद्धा भी केतु ही है, श्रद्धा से आप मंदिर जाइए। जब आप ध्यान करेंगे ईश्वर का, अब और ये आपके इष्ट देव की राशि भी है, तो आप अपने इष्ट देव को याद करेंगे, पूर्व पुण्य कर्म आपके यहाँ पर आके काम करेंगे और आपको इस स्थिति से बचाने का पूरा इंतजाम करेंगे। वही आपके माइंड की क्लैरिटी करेंगे। तो दोस्तों, इस समय आप तैयार हो जाइए। 15 तारीख से ये स्थिति होने जा रही है और थोड़े समय के लिए होगी, लेकिन स्थिति थोड़े समय में भी बहुत बिगड़ सकती है। इसलिए आप पहले से इसकी एक तैयारी करिए और अभी से ही आप इन चीज़ों से बचने की कोशिश करिए और अपनी ज़िंदगी को अच्छा करिए। दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जब शुक्र आ जाता है और शुक्र केतु के साथ आ जाता है तो केतु सर्जरी भी होता है। तो एक जाहिर सी बात है कि वो रिश्तों की सर्जरी तो करा ही रहा है, लेकिन पत्नी के साथ जोड़ रहा है। पत्नी के साथ जुड़ने का मतलब है कि जिन लोगों की पत्नी बीमार हैं और वो इस स्थिति में है कि कहीं ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि रिजल्ट में मंगल आ रहा है वहाँ हॉस्पिटल। तो इसलिए वो लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जिनकी पत्नी की प्रॉब्लम ये चल रही है, वो लोग विशेषकर इस समय माइक्रो लेवल पर अपनी पत्नी का चेकअप कराएं और उसकी सावधानी रखें, इलाज करें, क्योंकि ये स्वास्थ्य की राशि भी होती है। और जब केतु बैठ रहा है
तो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कटिंग करेगा। पत्नी में कटिंग कर रहा है, ऑपरेशन, तो पत्नी की सर्जरी भी करा सकता है। तो इस गोचर को इस समय आप बड़े गंभीरता से लीजिए। जिनकी पत्नी बीमार है वो उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करिए, श्रद्धा से देखभाल करिए, और जब उनका चेकअप कराना है तो माइक्रो लेवल पे चेकअप जरूर कराएं, लापरवाही बिल्कुल ना करें। धन्यवाद दोस्तों।